पति की कमाई पर पत्नी का कोई हक नहीं। पूरे घर में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। सुई भी गिरे तो आवाज आए। सब एक दूसरे से नाराज होकर अपने अपने कमरे में पड़े थे। कोई पहल नहीं करना चाह रहा था। सब एक दूसरे से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो पहले आए, वो पहले आए। पहले आप के चक्कर में सुबह से शाम हो गई और घर की चुप्पी नहीं भंग हुई। तभी शशिकांत जी उठे और किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाए और सबको आवाज दी। सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी जया जी को आवाज लगाई, श्रीमती जी आइए, गर्मा गर्म मसालेदार चाय तैयार है। दूसरी आवाज अपनी बहू रागिनी को लगाई, रागिनी बेटा बाहर आओ, आज तुम्हारा काम। रागिनी बाहर आई और बोली, बाबूजी आपने चाय क्यों बनाई? मुझे आवाज दे देते, मैं बना देती। तभी देखा उनकी अर्धांगिनी जया जी और बेटी दिया भी बाहर आ गईं। शशिकांत बाबू ने अपनी बहू रागिनी को जवाब देते हुए अनखियों से पत्नी और बेटी की तरफ देखा और बोले, तुम तो हमेशा ही बनाती हो, कभी कभी तो घर की बहू का भी हक बनता है कि कोई और उसे चाय बनाकर पिलाए। लोग बहू को सिर्फ काम करने वाली मशीन या नौकरानी समझते हैं, वहीं बेटी को राजरानी बनाकर रखते हैं और ये भूल जाते हैं बहू भी किसी की बेटी है और एक दिन बेटी को भी ब्याह कर ससुराल जाना है। हाँ, आपको तो हमेशा अपनी पत्नी और बेटी में ही खोट नजर आता है, पराए घर से आई बहू में गुड़ ही गुड़ नजर आते हैं। यही श्रीमती जी, यही सोच गलत है आपकी। बेटी अपनी और बहू पराई, बहू को भी अपना मानिए। आप भूल गई कि एक दिन आप भी पराए घर से आई थी और एक दिन आपकी बेटी को भी पराए घर जाना है। उसके बावजूद बहू के साथ गलत व्यवहार क्यों करती हैं आप? किसने कहा आपसे बहू के साथ गलत व्यवहार होता है? कहेगा कौन? खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है कि आप दोनों माँ बेटी मिलकर किस तरह बहू का जीना हराम किए रहती हैं। वो तो शुक्र मनाइए बहू कभी पलटकर जवाब नहीं देती और बेटे से नहीं लगाती, वरना वो कब का अलग रहने चला गया होता। ये है शशिकांत बाबूजी, प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, रिटायर हो चुके हैं। घर में पत्नी जया जी, एक बेटा राघव जिसकी शादी रागिनी से हो चुकी है। राघव भी अपना कोचिंग सेंटर चलाता है। बेटी दिया जो अभी पढ़ रही है। अच्छा खाता पीता परिवार है। रागिनी भी पढ़ी लिखी है और काम काज में होशियार है, लेकिन माँ बेटी मिलकर उसका जीना मुहाल किए रहती हैं। हर वक्त उसकी हर बात में रोक टोक, उसका हर सामान उससे बिना पूछे ही निकाल कर इस्तेमाल कर लेती और अपने हर सामान में ताला लगा कर रखती। यहाँ तक कि दिया हर समय ये भी देखती रहती कि कब भैया भाभी से हंसकर बात कर रहे हैं या फिर पति पत्नी साथ में थोड़ा सा भी समय बिता ले तो तुरंत माँ से लगा देती। और माँ बेटे के सामने तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बेटे के निकलते ही पूरे घर में तूफान खड़ा कर देती। घर में जवान बहन है, लेकिन कोई शर्म लिहाज नहीं रह गया है। रागिनी कहती भी, माँ हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम लोग भी समझते हैं, आपस में हंस बोल लेने से कौन सा अनर्थ या पाप हो गया। आपको दिया को समझाना चाहिए कि हर समय भाई भाभी की नजरबंदी करना और चुगली करना खराब आदत है। कल को जहाँ जाएगी उसकी यही आदत 2 चूल्हे करवा देगी। शशिकांत बाबू जब ड्यूटी पर जाते थे तो घर के मामलों में इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब से रिटायर हुए तो ज्यादातर घर में ही रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं। उन्हें ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि उनकी पत्नी और बेटी बहू के साथ गलत कर रही हैं। वो बस मौके की तलाश में हैं कि उन दोनों को सबक सिखाएं। राघव को रागिनी ही घर के पचड़ों में नहीं पड़ने देती, तो जितना हो सकता दोनों की बातें नजरअंदाज कर देती, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो सासू माँ को तो नहीं, लेकिन दिया को जवाब दे देती, जिससे सासू माँ भड़क कर बहू पर ही आरोप लगाने लगती। आज भी यही हुआ। रागिनी ने अपने पति राघव से किसी काम के लिए रुपए मांगे। टीम 11 की और प्राइजेस करोड़ों के, इतना मत सोच, बस टीम बना। से किसी काम के लिए रुपए मांगे और दिया ने राघव को रागिनी को रुपए देते हुए देख लिया। तुरंत जाकर अपनी माँ से लगा दिया। भाभी भैया से रुपया मांग रही थी और भैया ने दे दिए, मुझे तो कभी नहीं देते। और माँ ने भी बेटी की बातें सुनकर बात का बतंगड़ बना दिया। तुम्हें घर में रहकर रुपए पैसों की क्या जरूरत है जो मेरे बेटे से अकेले में मांग रही थी? मायके वालों को भेजने होंगे।
माँ जी, वो आपके बेटे और दिया तुम्हारे भाई मेरे पति भी हैं। अगर मैंने उनसे अपनी जरूरत के लिए रुपए मांगे तो ये मेरा हक है। आपको और दिया को जरूरत होती है तो आप लोग भी लेती हो, तब तो मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करती। दिया, तुम्हारे भैया तुम्हें हर मौके पर गिफ्ट और रुपए देते हैं, और माँ जी आपका बेटा अपनी हर महीने की पूरी सैलरी आपके हाथ में रख देता है, तब तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। चाहूँ तो मैं भी उन्हें रोक सकती हूँ, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं कहती। लेकिन अगर आप लोग इसी तरह से मेरी हर बात में हस्तक्षेप करते रहे तो मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम माँ बेटी को इस तरह सुनाओगी। मेरा बेटा है इसलिए हमारा तो पूरा हक है, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं है। आपके कहने से कोई हक नहीं है मेरा। शादी करके आई हूँ इस घर में। इसी तरह से बहसबाजी से बात बढ़ती चली गई और जया जी और दिया दोनों ने गलती रागिनी को ही दी। जया जी गलत होते हुए भी रागिनी से उम्मीद कर रही थी कि वो आकर दोनों माँ बेटी से माफी मांगे, लेकिन आज रागिनी भी अड़ गई थी कि जब गलती उसकी नहीं है तो माफी नहीं मांगेगी। रागिनी अपने कमरे में चली गई और जया जी दिया अपने कमरे में चली गई। पूरे घर में बिल्कुल सन्नाटा फैल गया। शशिकांत जी उस समय बाजार गए हुए थे और घर में घुसते ही समझ गए कि आज घर में जरूर कुछ हुआ है, तभी इतनी ज्यादा चुप्पी है और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने सबसे पहले चाय बनाई और सबको आवाज लगाई। उन्हें अच्छे से पता था क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछना उचित समझा। जया और दिया ने पूरी गलती रागिनी को ही दी, लेकिन वो जानते थे क्या हुआ होगा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटी को ही समझाया। श्रीमती जी, कैसी अनपढ़ों वाली बातें करती हो। पति की कमाई पर पत्नी का कोई हक नहीं है। आपका मेरी कमाई पर कोई हक नहीं है क्या? फिर बहू का क्यों नहीं? उसने अगर अपनी जरूरत के लिए कुछ रुपए मांग लिए तो कौन सी आफत टूट पड़ी? बेटा हर महीने पूरी तनख्वाह लाकर आपके हाथ पर रखता है। बहू चाहे तो वो अपने हाथ में रखे, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ। मैं अपनी तनख्वाह में से हर महीने अपने माँ बाबूजी को 1000 रुपए भेजता था, लेकिन आपको वो भी पसंद नहीं आता था। एक गलती उस समय की थी, एक बेटे को अपने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाने देने की, और दूसरी गलती आज कर रही हैं, बहू से ये कहकर कि उसका अपने पति की कमाई पर कोई हक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कल जो आपने किया वही आपके साथ हो। उस समय आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया। आज बहू आपको अपने बेटे से दूर कर दे, क्योंकि जो आप दोनों उसके साथ कर रही हैं वो सरासर गलत है। दिया, तुम दोनों गलत हरकतों में एक दूसरे का साथ देती हो। तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब ससुराल जाओगी तब समझ में आएगा। कल को जब माता पिता नहीं रहेंगे तो मायके आने को तरस जाओगी, क्योंकि अपनी हरकतों से भाई भाभी के दिलों में तो जगह बना नहीं पाओगी। गलती तुम दोनों की है, रागिनी की नहीं, इसलिए समय रहते सुधर जाओ। शशिकांत जी की बातें सुनकर जया जी और दिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। आगे से कभी इस तरह की हरकत न करने का वादा किया। दिया ने अपनी भाभी रागिनी से माफी मांगी। रागिनी ने भी बिना किसी गिले शिकवे अपने सासू माँ और ननद को दिल से माफ कर दिया, क्योंकि वो अपने घर को जोड़ कर रखना जानती है। वो तो बात अपने अधिकारों की थी, तो बोलना बहुत जरूरी था, वरना कोई कभी समझता नहीं। शशिकांत जी भी अपनी बातों का सही असर होते देख रहे थे। अगर ऐसी आपको कहानी सुननी पसंद हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें।